आज का जो कोटेशन है दैट यू कैन नॉट चेंज पीपल अराउंड यू बट यू कैन चूज पीपल अराउंड यू। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों को चूज कर सकते हैं कि किनके साथ आपको रहना है, किनके साथ आपको उठना बैठना है, तो बहुत ही अच्छा होगा। आई नो सब ये नहीं कर सकते हैं। काफी बार हमें अपने ही घर में कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते, तो वो तो एक अलग बात होगी। पर अगर आप चूज कर सकते हैं तो बिल्कुल चूज करिए, तभी आपकी लाइफ अच्छी होती है। तो कौन कौन से लोग हैं जो रेड फ्लैग होते हैं मेरी नजर में, मैं किन टाइप के लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ। मेरे 3 क्राइटेरिया है उसमें। नंबर 1, उन लोगों से दूर रहिए जो अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। अपनी लाइफ में अगर वो खुद खुश नहीं है तो उनके आसपास अगर आप रहोगे तो कभी आप खुश नहीं रहने वाले। तो ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय। दूसरे, उन लोगों से दूर रहने चाहिए जो हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं। मतलब उनके पास कहने के लिए लोगों के बारे में सिर्फ बुराइयां ही है, वो तो ऐसा, वो तो ऐसी, ये तो ऐसा, वो तो उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, उन्होंने वैसा किया मेरे साथ। ऐसे लोगों का ऑरा अच्छा नहीं होता है, तो इन लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। और तीसरे लोग जिससे आपको दूर रहना चाहिए वो हैं जिनके बारे में आपको पता चल जाए कि इनके साथ रहने से, उठने बैठने से आपको नेगेटिव वाइब आती है, या उनसे मिल के जाने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी एनर्जी आपको ड्रेन्ड आउट फील होती है, आपके सर में दर्द होता है, या फिर आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो। मतलब उनका ऑरा ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है उनके मन में आपको लेकर के। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, पर ये 3 रेड फ्लैग है जिनको आप फॉलो करिए। हो सके तो इन लोगों से डिस्टेंस बनाइए, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आएंगे। चाहे कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत करीबी लोग होते हैं ऐसे, पर उनमें ये प्रॉब्लम्स है, हो सके तो उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस रखिए। बिल्कुल कट ऑफ नहीं तो थोड़ा ओके ओके वाला, तो आप खुश रहेंगे। एनीवेज, वेलकम टू द चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। पूरा नहा वहा के, रामनवमी थी, पूजा किया, आप लोगों ने भी सेलिब्रेट किया होगा आई एम श्योर। फर्स्ट टाइम आज मैंने इससे बेडशीट वॉश किया और एकदम ड्राई हो गया है, गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा, जैसे डिश वॉशर से बर्तन आता है ना वैसे ही आ रहा है। आज छोले बनवाया है, फर्स्ट टाइम इससे बनवाया है। पिछली बार जो वो पहले वाले जो एक भैया थे ना उनसे बनवाया था, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने अलग टाइप का बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। फिर इससे आज फर्स्ट टाइम बनवाया तो थोड़ा सा पानी ज्यादा रह गया है। मैं जो छोले बनाती हूँ ना वो ऐसे कुकर में नहीं बनाती हूँ, सिर्फ पहले चना को बॉईल कर लेती हूँ कुकर में, उसके बाद कढ़ाई में बनाती हूँ। और कई बार मैं चाय पत्ती में बनाती हूँ, उससे कलर बड़ा अच्छा आता है, पर वो तो खैर ओकेजनली होता है। फिर कढ़ाई में मसाला भून करके तो चना को ना पहले डाल के थोड़ा सा पीस लेती हूँ, थोड़े से चना को, और बाद में और डालती हूँ, तो गाढ़ा अच्छा बनता है। ये अभी तो कुकर में बनवाया पूरा, थोड़ा सा पानी ज्यादा है, तो वही आलू को और थोड़ा सा इसको मैश कर ले रही हूँ। और इस पे रोटी मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ चावल बनवाया। वैसे भी आज कुक को बहुत सारे घर में काम था, क्योंकि रामनवमी है ना, तो कहीं पे उन्होंने बोला कि किसी के घर में कुछ कन्या पूजन वगैरह का भी फंक्शन है, तो वहां पे काम ज्यादा होगा। तो कल ही बोल दिया था कि दीदी एक काम करो ना, आप राजमा दे दो सोपोने को, तो मैं राजमा बना दूंगी। उसमें कम टाइम लगता है ना, रोटी नहीं बनेगा, सिर्फ राइस और राजमा बनेगा और बस हो जाएगा। तो राजमा था नहीं, तो मैंने चलो छोले कर दिया कि चलो छोले और राइस खा लेते, तो उसका भी काम हो जाएगा फटाफट में, और हमें भी अच्छा लगता है खाने में। तो बस थोड़ा सा मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। और अंगद को बोला है कि बना दे मेरे लिए प्याज का वो झग्गा बनाता है, उसमें मिर्ची नींबू वगैरह डाल के ऐसे रिंग्स काट के बहुत अच्छा बनाता है, वो इस पे अच्छा लगता है। आज का लंच राइस, दाल, सब्जी, सैलेड और ये अंगद का बनाया हुआ स्पेशल झग्गा वाला सैलेड, तीखा और थोड़ा सा इसमें नींबू, बहुत टेस्टी लगता है, नमकीन सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है आज का खाना, चलिए फटाफट खा लेती हूँ।
यस, अभी आपने देखा वॉशिंग मशीन जा चुका है फाइनली, क्योंकि ऐसी जगह रखा हुआ था ना कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मंदिर खोलो तो सामने मशीन, तो मैं सोचती थी ये कब लेकर जाए, तो चलिए लेकर के चला गया। एनीवेज, मैं एक्चुअली सोने की ट्राई करी थी, तभी फोन आया कि जा लेकर जाने वाला है, तो मैं उठ गई। और जो मैंने कुर्ती पहनी थी उसमें क्या गर्मी लग रही थी, मतलब हर है वो कॉटन ब्लेंड में ही, पर पता नहीं क्यों उतना ब्रीदेबल फैब्रिक नहीं लग रहा था मुझे। इससे पहले मैंने जितनी कुर्तियां पहनी ना, हर दिन ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो सारी अच्छी हैं, मतलब वो दोपहर में पहन सकते हैं। पर ये मैंने पूजा के लिए स्पेशली नया था तो पहना, और इतनी गर्मी हो रही थी, तो बैक टू माई टी शर्ट है ना। एक बास्केट से कुछ चीजें मंगवाई है, वो आ गया। तो एक तो राजमा, तो राजमा था नहीं तो सोचा अब मंगवा ही लेते हैं, अगली बार कभी बनवा लेंगे। उसके बाद इसमें है भिंडी, हाँ अच्छा है, छोटी छोटी भिंडी है, कई बार ना बड़ी बड़ी भिंडी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता खाने में। ठीक है, आलू, उसके साथ में यहाँ पे धनिया पत्ता, ये अंकल ने अपने लिए पीनट चिक्की, गोभी जिसमें कि कीड़े लग नहीं रहा है कि है, कॉर्नफ्लेक्स, और एक चीज़ मैंने मंगाई है इस सीज़न का मेरा पहला अमरूद। तो ये वाला अमरूद ना मुझे एक्चुअली ऐसा थोड़ा सा पका पका अमरूद ही अच्छा लगता है, बहुत कच्चा नहीं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपसे शेयर किया था अंगद के मामी के बारे में, कि वो लोग बैंगलोर आने वाले थे, घूमने के लिए गए थे वायनाड, और वहां पे वो गिर गए, उनको चोट आया था। मैं उस ब्लॉग का आपको दे दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा तो ब्लॉग देखिएगा। तो जैसे मुझे पता चला ना कि वो गिर गए हैं, उनसे पहले भी वो गिर चुके थे, मतलब 1 साल में उनका ऑलरेडी 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। पिछले बार भी वो गिरे थे, फ्रैक्चर हुआ था, फिर बहुत कुछ हुआ था, और फिर तुरंत फिर से ऐसा हो गया। तो जैसे ही मुझे अंगद ने बताया ना कि मामी गिर गए हैं और हाथ में चोट आया है, अब शोल्डर डिस्लोकेट हो गया है, उसमें ऑपरेशन होगा, अंदर प्लेट्स लगेंगे, वैसे ही मैंने उनसे बात सजेस्ट करी थी, वो मैंने व्लॉग में आपको भी बताया था। बस ये सुन के ना कि उनके साथ बार बार ये हादसा होता है, तो मैंने उनको बोला था फोन पे ही कि मामी आप जल्द से जल्द एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो, आपको ना केतु का प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप एक बार अपना कुंडली दिखा लो, फिर आपको वो सजेस्ट करेंगे। तो इससे पहले कभी भी उन लोगों ने कुंडली किसी को दिखाई नहीं थी, पर मैंने ये बात बोली तो उनके दिमाग में रह गई कि ठीक है एक बार दिखा देते। तो मैंने उनको बोला आप एक बार दिखा के देखो, मुझे लगता है केतु का प्रॉब्लम है, और ये अच्छी बात नहीं है। केतु आपको कुछ वार्निंग साइंस देता है, और बाद में अगर आप उस पर ध्यान ना दो तो कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो खैर, जो लोग मानते हैं वो मानेंगे, मैं ये नहीं बोल रही सबको मानना चाहिए, मैं मानती हूँ, मैंने उनको सजेस्ट किया। तो उन्होंने ये बात को सीरियसली लिया, और राजकोट जाने के बाद में उन्होंने एक अच्छे से पंडित को ढूंढा पता लगा करके, और उनसे अपनी कुंडली दिखाई। और कुंडली वगैरह दिखाने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि दामिनी आपने जो कहा था एग्जैक्टली वही है, मुझे केतु का प्रॉब्लम निकला है, और पंडित जी ने कहा कि आपको 1-2 बार अभी वार्निंग साइंस मिल चुका है, अगर आप ध्यान ना दो तो कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो उन्हें फिर रेमेडी बोली, और जो पहनना रहता है स्टोन्स वगैरह, जेम स्टोन्स, वो रिकमेंड किया जो वो बनवाने वाले हैं। तो मुझे थैंक यू बोलने के लिए फोन किया उन्होंने कि आपने बोला, वरना हमारा तो ध्यान ही कभी नहीं जाता, और बार बार मैं गिर रही, बार बार मुझे फ्रैक्चर आ रहा, वो भी इतना 3 महीने 4 महीने मुझे बेड पे रहना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है। तो थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने फोन किया। मैंने बोला थैंक यू, मुझे मत बोलिए, मैं कोई भी यहाँ पे विद्वान नहीं हूँ, मैं एक जरिया हूँ। अगर आपकी हेल्प, किसी की भी अगर हेल्प होनी होती है ना, तो कहीं ना भगवान डायरेक्टली तो आपके आके हेल्प नहीं कर सकते, तो वो किसी ना किसी इंसान के जरिए आप तक वो हेल्प पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेट वो लोग होते हैं जो वो हेल्प आता हुआ देखकर भी हेल्प नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे भी जानने वाले हैं जिनके, अब तो मैंने खैर बोलना ही छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं पहले क्या होता था ना कि मैं सजेस्ट करती थी, जैसे वास्तु के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर कोई विद्या आपको मिली है, आपको किसी चीज का ज्ञान है ना, तो आप उसको नेग्लेक्ट मत करो। मतलब आपको पता है कुछ गलत कोई कर रहा है और आप देख के भी अनजान होकर उसको सजेस्ट ना करो, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पर अब मैंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया कि जिसको मानना है माने, ना मानना नहीं माने। तो मैंने पहले भी कई लोगों को सजेस्ट किया है घर में देख के कि ये आपने गलत डायरेक्शन में गलत चीज रखी है, या ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, पर वो मानते नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं मानते? अगर उनकी मदद होनी नहीं है, अगर उनको जो भुगतना है नसीब में वो भुगतना लिखा हुआ है ना, तो आपको मदद आ रही होगी सामने से और आप दरवाजा नहीं खोलोगे, ऐसा होता है।
और जो लोगों को कुछ अच्छा होना होता है ना, वो बिलीव करके उस पर काम करते हैं। तो वही मैंने मामी को बोला कि मैंने आपका कुछ भी मदद नहीं किया है, आप तक ये मदद आनी थी, मैं एक जरिया थी और आपने उस चीज को वेलकम किया, उस पर काम किया, आप गए पंडित तक, उन्होंने सजेस्ट किया, अब आप बंधवा रहे हो वो जेमस्टोन, तो आपकी मदद ऊपर से होनी लिखी थी बस। वरना बहुत लोग को मैं जानती हूँ सुन के भी अनसुना करते हैं, क्योंकि उनका को सुधार आना ही नहीं है जीवन में, उनको झेलना है, उनका पिछला कर्म है, उनको जितना झेलना है वो झेल के ही रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जेमस्टोन पहनने से आप पे 100% सब कुछ ये हो जाता है। वैसे बहुत लोग बहुत ऐसा बेतुका डिबेट भी करते हैं, तो क्या ये पहन लेंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्या इंसान मरेगा नहीं, तो क्या ये, ऐसा नहीं होता है। ये सब्जेक्ट पे नॉलेज जिसको नहीं है ना, वही ऐसी बातें करता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज होगी नहीं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक्चुअली बड़ा घटना जो होने वाला होता है उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि आपको तकलीफ नहीं आएगी। पर खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि चलिए, जैसे सिम्टम्स सुन के मुझे जो पर्टिकुलर लगा था कि प्लेनेट का प्रॉब्लम है वही निकला। और अंगद बड़ा प्राउड हो गया, अंगद ने बोला वाह देखा मेरी बीवी। तो मैंने बोला कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये भगवान का ऊपर का आप पे हाथ होता है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज मिलनी है और आपके थ्रू लोगों की मदद होनी है। तो खैर एस्ट्रोलॉजी पे, कुंडली पे तो मैं काम नहीं करती, मैंने पहले ही बोला है। वो तो बस प्लैनेट्स का मुझे उतना तो पता होता है ना कि किस प्लैनेट का क्या लक्षण है, कि ये हो रहा है तो ये हो रहा हो, ये प्लैनेट होगा, इसको ऐसे ठीक करना है। और कुंडली और जो आपका एस्ट्रोलॉजी होता है उससे मैं उतना ही डील करती हूँ जितना मेरे वास्तु में जरूरत है। बाकी ये बहुत डीप साइंस है, मैं उतना उस पर डीप नहीं जाती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट वास्तु है, न्यूरोलॉजी है, और वास्तु से जुड़ा हुआ जितना नॉलेज होना चाहिए मुझे कुंडली का उतना है। पर उससे भी लोगों की मदद हो गई, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि किसी की इतनी बड़ी घटना होने से बचाया, तो वो अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि कुछ भी जीवन में बहुत अटपटा हो रहा है ना, जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं, बीमारी होती है हमें, जाते हैं ना, वैसे अगर आपको लग रहा है कि यार बार बार अटपटा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है, एक बार ट्रस्ट करके अच्छे पंडित से। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जैसे कि डॉक्टर भी, हर डॉक्टर अच्छा नहीं होता, वैसे ही हर पंडित, हर एस्ट्रोलॉजर, हर वास्तु कंसल्टेंट अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं होता। फिर वो आपको गलत सलाह दे देगा, आप फॉलो करोगे, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। और बदनाम कौन होता है? ये साइंस बदनाम होता है। मतलब लोग अच्छे नहीं हैं और बदनाम ये साइंस होता है। साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत एंशिएंट साइंस है। प्रॉब्लम उन लोगों में है जो इसको ठीक से समझा नहीं पा रहे और फायदा उठा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं, तो वही वाली बात है। तो मुझे शेयर करता था, मैंने कहा चलो याद आया शेयर करते। मुझे बहुत खुशी हुई दिल से कि चलो उन्होंने बात भी मानी और उनका फायदा भी होगा। क्या हवा चल रही है देखिए, ओ हो, ऐसा लग रहा है कि बारिश होनी है। बादल भी अच्छे खासे आ चुके हैं, अभी नहीं तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे में बारिश होनी चाहिए। और मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बिन बादल बरसात हो जाए, बिन मौसम। बारिश इतना भी अच्छा बात नहीं है। क्यों? आम हाँ हाँ मुझे लगा मेरे फार्म्स में से जो मैंगो होते हैं वो गिर जाते हैं, उसके जो फ्लावर्स आए हुए रहते हैं, मंजर बोलते हैं। हाँ मंजर जो हाँ। होता है, वो सब खराब हो जाते हैं। तो हाँ। आम का जो यील्ड निकलता है वो पूरा वेस्ट जाएगा। लेकिन मौसम कितना अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नहीं ठंडा एकदम। हो गया। पहली वाली बात होती है अंगद, तो बताओ एक बात, चाय बनती कि नहीं बनती अभी? 100% चाय बनती कितना मिस कर रही हो यार मैं। क्या हो गया कि घर की चाय नहीं पसंद अगर आ रही तुमको है? मन ही नहीं कर रहा है तो मिस कैसे कर रही हो, मुझे ये बताओ। मैं बताती हूँ, मैं हाँ। उस यूफोरिया को मिस कर रही हूँ। हाथ में चाय गर्मा गर्म, तुम बनाओ, मतलब तुम साथ में लाओ, बैठ के हम लोग बैठ के पिए। तो एक काम करो, गर्म पानी ले लो हाथ में, हाँ, और उसको फील पीते करो। रहो। हाँ। थैंक यू। हाँ, फिर मैं प्रोटीन से ना कर लूँ। लेकिन उस होटल जाने का मुझे मन नहीं है, वरना मैं चली जाती पीने के लिए। वहां का तो अच्छा ही लग रहा है ना। हाँ, वहां उसका का तो अच्छा लग ही रहा है। तो ये कितना प्यारा दिखता है देखिए। इसमें पानी भर देना है, उसके बाद आपको डीप फ्रीज कर देना है, बहुत इजीली ये निकल भी जाता है। तो ये मैंने मंगवाया है ऑफ कोर्स अपने स्किन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभी एक्ने के स्पॉट्स हैं, जो पिट्स हैं, पिट्स का कुछ नहीं कर सकते, उसका कॉस्मेटिक बाद में करवाना पड़ेगा, जो मैंने बताया था फर्स्ट डे। तो वो तो ऑफ कोर्स बाद की बात है, अभी 1 साल बाद की। पर अभी फिलहाल और भी कंडीशन बुरी ना हो, जितना है उतने ही रहे और एक्ने ना आए, उसके लिए ये एक अच्छा तरीका है। तो मैं बस जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है पहले वहां करूंगी, बाद में पूरे चेहरे पे रब कर लूंगी। तो ये अच्छा रहता है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक ढूंढ के आपको दे दूंगी। बहुत अच्छा है, गर्मियों में ना वैसे भी आपको करने में अच्छा लगेगा ये। The next day.
मॉर्निंग नाश्ता खाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स खाना हो गया, नारियल पानी पीना हो गया और दवाई खाना हो गया। तो सुबह का जो पूरा रिजीम है वो डन हो गया है। और क्वेश्चन आया था आप ये पीते हो कि नहीं? जी हाँ, हम लोग पीते हैं कोकोनट वाटर, और मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए पीती हूँ सिर्फ नहीं, हम लोग लगभग 2 साल से तो रोज पी रहे हैं। तो हमने बीबी डेली में सब्सक्रिप्शन ले लिया है, जैसे दूध सुबह आता है ना, उसके साथ में 2 टेंडर कोकोनट आ जाता है, और बस हमारे पास एक टूल है, उससे इसमें होल करते हैं और ये वाला स्ट्रॉ से पी लेते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप नहीं पी रहे हो तो पीना स्टार्ट करिए। आपके बॉडी में AFI लेवल ये बढ़ाता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है ना, वो ये नेचुरली बढ़ाता है। तो आपके डॉक्टर ने शायद आपको सजेस्ट किया हो या ना किया हो, पर आप ये रोज पीना स्टार्ट करिए। बहुत लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पीते ही उल्टी आ जाती है, तो लोग नहीं पीना चाहते हैं। तो अगर आपने इन केस नहीं पिया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो एटलीस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में पीजिए। और इन केस अगर आपके डॉक्टर्स आपको सलाह नहीं दे रहे हैं क्या खाना क्या पीना, क्योंकि हर डॉक्टर इतना ज्यादा एलेबोरेट वे में नहीं समझाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। वैसे तो आजकल सब लोग ऑनलाइन सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स रहेगा बुक्स। तो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी मैं कौन कौन से बुक्स रेफर करती हूँ। अगर आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है तो आप एंजॉय भी करोगे प्रेगनेंसी बुक्स, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बेबी का ग्रोथ क्या हो रहा है, वीकली क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो आज के जमाने में वैसे मैं तो ये मानती हूँ कि हर मदर एक अवेयर मदर ही है। पहले जमाने की बात कुछ और थी। पहले जमाने में कहते थे कि जब पहला बच्चा हो रहा है तो कुछ पता ही नहीं होता है, दूसरा होगा तो शायद थोड़ा पता होगा, तो लोग अपने घर के बड़ों से सीखते थे। पर अब की जो लेडीज है, स्पेशली जो एडुकेटेड हैं, मेरे ख्याल से वो वेल अवेयर हर चीज के लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहती हैं, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, उनको समझ में आता है। मुझे तो मेडिकल टर्म्स भी बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो इजी हो जाता है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करना, समझना इजी हो जाता है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च कर रखी है, ऑथेंटिक रिसर्च करना जरूरी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फेस को एंजॉय कर सकते हो। एनीवेज चलिए, तो मैं इस ब्लॉग को एडिट कर लेती हूँ, फिनिश करती हूँ। अगला ब्लॉग जो आने वाला है वो एक्साइटिंग आने वाला है, तो जरूर देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मुझे कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि कॉन्सेप्शन स्टोरी आप कब शेयर करोगे, प्रेगनेंसी जर्नी कब शेयर करोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस कब शेयर करोगे। तो मैं करूंगी, आगे सारे शेयर होंगे, मैंने पहले ही बोला है, सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगी, तो चिंता मत करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते जाएंगे। बाय बाय।